ये हैं जी फूल मखाने, लोटस सीड्स, बादाम, पम्पकिन सीड्स, कद्दू के बीज और उसके बाद सनफ्लावर सीड्स यानी कि सूरजमुखी के बीज। इन चारों का मैं आज आपके सामने बनाने लगा हूँ पाउडर। फूल मखाने और बादामों को आपने इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा तवे पे पैन पे रोस्ट कर लेना है। अगर आपने इनको रोस्ट किए बगैर ब्लेंडर में ब्लेंड किया तो आपका ब्लेंडर ख़राब हो जाएगा। तो जी आपने इनको फिर नरम जब ये हो जाएंगे पैन में, फिर आपने इसको ट्रेडिशनल तरीके से थोड़ा सा कूटना भी है। फिर उसके बाद आपने इसको ब्लेंडर में डालना है, फिर इसका ये पाउडर बन जाएगा। ये पाउडर आप दही में डालकर खा सकते हैं, दूध में डालकर खा सकते हैं, मिल्क शेक में डालकर खा सकते हैं। इसके बहुत अनगिनत फ़ायदे हैं। ये आपके दिल के पट्ठों के लिए बहुत अच्छा है, गर्दन के पट्ठों के लिए बहुत अच्छा है। पंपकिन सीड्स में जिंक होता है, आयरन होता है, लोटस सीड्स में कैल्शियम होता है और ये शुगर डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए जो है बहुत अच्छा होता है। आपने पूरे दिन में एक खाने के चम्मच से ज़्यादा मिकदार नहीं बढ़ानी और कोशिश करें इसको दही, मिल्क शेक या दूध में ही इस्तेमाल करें। बहुत अनगिनत फ़ायदे हैं। अभी मैं आपको आगे चलकर इसका बताऊंगा फ़ायदे मज़ीद। और इसको मैंने मिल्क शेक में के तौर के मिल्क शेक में ना बनाकर इसका पाउडर डाला तो बहुत ही एक न्यूट्रिशियस मिल्क शेक बना। जो लोग जिम जाते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप जिम नहीं भी जाते आप फिर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पाउडर आपके बच्चों के लिए बहुत मुफीद है। जो आपके बच्चे स्कूल गोइंग हैं उनको आप ज़रूर ये रोज़ाना की बुनियाद पर एक चाय का चम्मच खिलाएं, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई करनी होती है। तो आपके बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप ये देख सकते हैं जी, मैंने बनाया है जी ये मिक्सचर। लोटस सीड जिसको फूल मखाने भी कहते हैं, पम्पकिन सीड्स, बादाम और सनफ्लावर सीड्स, सूरजमुखी का बीज। देखिए जी, ये मिक्सचर जो है ना, ये आपको अगर आपको कोई क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी है या दिल के पट्ठे मसल्स कमज़ोर हैं या आपको किसी विटामिन्स की कमी है, मिनरल्स की कमी है, तो यकीन करें जो आप मल्टी विटामिन्स खाते हैं इतने महंगे महंगे, तो अगर आप ये घर में ये 3 से 4 चीज़ों का पाउडर बना लें ना, तो ये यकीन करें बहुत आपको फ़ायदा देगा। तो ये आप पाउडर बनाकर इसको एक चाय का चम्मच स्टार्ट करें। रोज़ाना की बुनियाद पर आप दही में डाल के खा लें या आप मिल्क शेक में डाल के इस्तेमाल कर लें। मतलब है कि किसी भी इस तरह के डिज़र्ट में भी आप डाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीन करें ये वो दवाई है, ये वो विटामिन है जो आपको घर में बैठकर आप खुद बनाएंगे और जो है आपको सेहत जो है बख्शेगा। तो ये 3 से 4 चीज़ें, ये लोटस सीड जो है थोड़े से महंगे ज़रूर होते हैं, पम्पकिन सीड इतने महंगे नहीं हैं, बादाम थोड़े से महंगे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा आप देखें हमने मिकदार भी कितनी कम इस्तेमाल किया है। और ये देखें ये बना कितना ज़्यादा, ये तकरीबन 250-300 ग्राम से भी ज़्यादा बन गया है। तो ये अगर आप रोज़ाना का एक चाय का चम्मच अगर आप खाएं, इसका इस्तेमाल करें, तो आपको इसका जो असर जो है ना, इफ़ेक्ट 2 से 3 महीने के बाद फील होगा। आप फील करेंगे आपके पट्ठे मजबूत हो रहे हैं। आपकी आंखों के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि पंपकिन सीड में जिंक होता है, आयरन होता है, और ये जो लोटस सीड है, जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट है उनके लिए बहुत अच्छा होता है। लोटस सीड के जिसको फूल मखाने कहते हैं, इसको हम इतना नज़रअंदाज करते हैं, इसके इतने फ़ायदे हैं कि अनगिनत है। तो ये चीज़ें लॉन्ग टर्म खानी पड़ती हैं, तो फिर आपको जाके इसका फ़ायदा होगा। तो ये हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। ये पाउडर आप ज़रूर घर में बनाएं, खाएं, सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें खुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं। जो ख़ास तौर पे जो आपके जो बच्चे हैं जो स्टडी कर रहे हैं 5 क्लास 6 क्लास उससे ऑनवर्ड जो है, उनको दिमाग जो है, दिमागी तौर पर उनको बड़ा स्ट्रेस होता है स्टडी का, दूसरी चीज़ों का भी। तो ये चीज़ें अगर आप ये पाउडर बच्चों की डाइट में शामिल कर दें। आप इसको आटा गूंद रहे हैं तो रोटी के आटे में भी इसका एक स्प्रिंकल या आधा चम्मच छोटा चाय का डाल दें, तो ये आपको जो है बहुत फ़ायदा देगा। तो ये इसका इफ़ेक्ट कम से कम रेगुलर आप 3 महीने 2 से 3 महीने इस्तेमाल करें, फिर इफ़ेक्ट आएगा। तो ये चीज़ें आपने घर में ज़रूर बनानी है, तो आपने मुझे बताना है। अच्छा जी, ये अब हम ना पाउडर डाल रहे हैं जी, वो जो हमने सुबह बनाया था। अब इसको अब हम ना मिल्क शेक ये केले का और खजूर का है, तो ये इसको ब्लेंड करेंगे जी। तो ये एक न्यूट्रिशियस मिल्क शेक बन जाएगा। ये देखिए बड़ा इजी भी, आपने इसको ब्लेंड कर देना है। ये देखें जी, ये मिल्क शेक बन गया जी, तैयार हो गया जी। और ये जो सुबह हमने जो पाउडर बनाया था ना, पम्पकिन सीड्स, लोटस सीड्स, बादाम और सनफ्लावर सीड्स, उसके मैंने तकरीबन ये 1.5 से 2 चम्मच इसके अंदर डाल दिए हैं। तो ये एक फुल ग़िज़ाइयत वाला मिल्क शेक बन गया। ये सबसे पहले मैं ये ट्राई करने लगा जी, हमारा वो जो पाउडर बनाया था ना उसका।
लोटस सीड्स, पम्पकिन सीड्स, बादाम और उसका मिल्क शेक है जी, ये मैं पी लूँ। बिल्कुल सही टेस्ट है और उस यानी कि उस पाउडर ने कोई इसके टेस्ट में फ़र्क नहीं डाला, बल्कि उल्टा वो पाउडर जो है वो आपकी सेहत का जो ज़ामिन है जी। तो जी ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।